हेलो डियर। तो आप सभी को वेलकम करता हूं। आप सभी जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हो आप लोग को स्वागत करता हूं। आज का वीडियो नंबर 7वां नंबर का वीडियो है और इससे पहले मैं 6 वीडियो तक कर चुका हूं। यानी इससे पहले मैं आप लोग को 600 प्रश्न करवा चुका हूं, ठीक है ना। क्योंकि प्रत्येक वीडियो में मैं 100 प्रश्न अभी लेकर आ रहा हूं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं अभी बेसिक करा रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस कराऊँगा, समझ गए। तो अभी आपका सिलेबस नहीं डाला गया है। सिलेबस आएगा तो पता चलेगा फाइनली कि सिर्फ आपका एएनएम से ही पूछ रहा है या फिर थोड़ा सा जो है आपको आउट ऑफ एएनएम भी पूछा जाएगा। तो जैसे ही सिलेबस डाला जाएगा मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़ें मैं अब एक कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आप लोग एएनएम के कैंडिडेट हो, एएनएम के आप लोग, तो आप लोग को प्रॉपर ये जो क्लास वाला मैं करा रहा हूँ ना, प्रॉपर ये आपको पीडीएफ मिले प्रतिदिन। तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप शुरू कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग एएनएम के कैंडिडेट ही रहेंगी। इसमें जितना भी अपडेट आएगा, जितना भी डेली का क्लास होगा, सब आपको इस ग्रुप में मैं पीडीएफ क्लास के बाद डाल दूंगा, समझ गए। जिससे होगा क्या कि आप लोग एक बार वीडियो देखिएगा और एक बार खुद से पढ़िएगा तो दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगा, समझ गए। डेली क्लास का पीडीएफ व्हाट्सएप में मैं डाल दूंगा, समझ रहे चीज़ को। तो आप लोग जो है क्या करें, आप लोग जाइए और वहाँ पे जो है आप जाकर चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, आप लोग के लिए बेनिफिट होगा, समझ गए। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको मैं बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला है मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होता है। बात समझिए। रक्त का पीएच मान 7.3 से लेकर 7.45 होता है, याद रखिएगा, समझ गए। एक समान वयस्क हृदय दर 72 हार्ट बीट 72 पर मिनट होता है। गर्भ अवस्था की समान अवधि 280 दिन या 40 सप्ताह होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, ठीक है, मनुष्य की। और आगे है यहाँ पे बीसीजी टीका किस रोग से बचाता है, टीबी से बचाता है। पोलियो किस वायरस से बनता है, आरएनए वायरस से। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होता है, जो कान में होता है, समझ गए। डेंगू फैलाने वाला मच्छर को एडिस एजिप्टी कहते हैं। नाड़ी की जांच कहाँ की जाती है, रेडियल धमनी पर नाड़ी की जांच की जाती है, ठीक है। आगे है प्रसव एवं मातृ देखभाल से जुड़ा प्रश्न, ठीक है। लेबर एंड मैटरनल हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कहता है पूर्ण विकसित गर्भ में भ्रूण की स्थिति कैसी होती है। तो देखिए, पूर्ण विकसित गर्भ में भ्रूण की स्थिति सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, सिफेलिक प्रस्तुति होता है, ठीक है। आगे है टीटी का पहला डोज जो है कब दिया जाता है, तो गर्भ अवस्था के शुरुआत में, जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होता है टीटी का पहला डोज दिया जाता है। जन्म के समय समान वजन 2.5 किलो से 3 किलोग्राम होता है बच्चा का। जन्म के तुरंत बाद पहला टीका कौन कौन सा होता है, तो जन्म के समय जो टीका लगने वाला होता है बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी का होता है, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण टीका एट ए बर्थ, जन्म के समय। नवजात की पहली सांस कितने सेकेंड में, 30 सेकेंड के भीतर पहली सांस जो है बच्चा को जो है, नवजात की पहली सांस कितने सेकेंड में, तो 30 सेकेंड के भीतर में, ठीक है। लेबर की पहली अवस्था क्या होता है, तो लेबर की पहली अवस्था जो होता है, लेबर जो होता है, प्रसव जो होता है, उसमें प्रथम जो अवस्था होता है वह सर्विक्स के डिलेशन से शुरू होता है, यानी ग्रीवा के फैलाव से शुरू होता है, ठीक है। लेबर की दूसरी अवस्था बच्चे का जन्म होना, लेबर के दूसरी अवस्था में बच्चे का जन्म होना होता है। और लेबर के तीसरी अवस्था, थर्ड स्टेज में अंतर अंतर के निष्कासन की अवस्था, यानी यहाँ पे अपरा होगा, अपरा का निष्कासन, अब अम्बिलिकल कोड का निष्कासन, ठीक है। स्तनपान कराना कब से शुरू करें, जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। आगे है नवजात की हृदय गति। तो देखिए, नवजात की हृदय गति बच्चे बुजुर्ग से ज़्यादा एडल्ट और बुजुर्ग से, वृद्ध व्यक्तियों से ज़्यादा होता है। 120/60 पर मिनट हृदय गति होता है, जबकि एक वयस्क में कितना होता है, 72 पर मिनट एवरेज होता है। और यह 60 से लेकर 100 के बीच में होता है एक एडल्ट व्यक्ति में, जबकि बच्चा में 120 से 60 प्रति मिनट, ओके। आगे है टीकाकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। पीपीआई का पूर्ण रूप क्या है,
पीपीआई का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पे पीपीआई नहीं होगा, ठीक है ना। पीपीआई का पूर्ण रूप यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, याद रखिएगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है यूआईपी, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। डीपीटी का अर्थ क्या है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। पोलियो की खुराक कितनी बार दी जाती है, तो संभवतः 5 बार। एक जन्म के समय, एक छठे सप्ताह, एक 10वें सप्ताह, एक 14वें सप्ताह और 16 से लेकर 24 सप्ताह में बूस्टर डोज, ठीक है। आगे है विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है, तो 9वें महीने में दिए जाते हैं। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है पहला डोज में, ठीक है। और यह मीजल्स के जो खसरा के टीका होता है उसके साथ में, ठीक है ना। 5 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चों को कितनी बार विटामिन ए जो है दिया जाता है, तो 9 बार, ठीक है ना, 9 बार दिया जाता है, याद रखिएगा। समझ गए। आगे मैं बढ़ता हूँ। महिला के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई प्रश्न है, महिला के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई प्रश्न है। जैसे पैप स्मीयर टेस्ट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो पैप स्मीयर का टेस्ट जो है गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच के लिए, ठीक है ना, सर्विक्स कैंसर के जांच के लिए पैप स्मीयर सबसे उपयोगी टेस्ट होता है। मासिक धर्म की चक्र की औसत अवधि कितना होता है, तो औसतन 28 दिन का मासिक चक्र होता है। मासिक धर्म की समान अवधि कितना होता है, तो आप लोग को पता है मासिक धर्म सामान्यतः 3 से 5 दिनों तक चलता है, समझ गए। क्लेमेडिया संक्रमण का मुख्य लक्षण क्या है, तो क्लेमेडिया संक्रमण जो होता है महिला के जननांग में, वहाँ पे योनि से स्राव आता है, ठीक है ना, वाइट वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। परिवार नियोजन का अस्थायी उपाय क्या है, नसबंदी है, ठीक है, याद रखिएगा, अस्थायी उपाय है। आगे है समान ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। समान विज्ञान से देखिए, भारत की पहली महिला एएनएम कौन है, सुशीला नायर। भारत की पहली महिला एएनएम सुशीला नायर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, जिसके कारण हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जो है वहन क्षमता जो है ऑक्सीजन का होता है, ठीक है ना। डीएनए का खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। कौन किया था डीएनए का खोज, वाटसन और क्रिक। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है। विटामिन डी का स्रोत कौन सा है, सूर्य की रोशनी, ठीक है ना, सूर्य की रोशनी है। थायराइड ग्रंथि हार्मोन बनाती है थायरॉक्सिन हार्मोन। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होती है, पता होना चाहिए। नाड़ी की दर किस यंत्र से मापते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं, समझ गए। सॉरी, स्फेग्नोमैनोमीटर यह ब्लड प्रेशर को मापता है। स्फेग्नोमैनोमीटर यह ब्लड प्रेशर को जो है आपको क्या करता है, मापता है, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीजन ले जाने वाला अंग कौन सा है, आरबीसी है, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। मलेरिया का परजीवी कौन सा है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण मलेरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के क्रिया विज्ञान, मानव शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान एल्वेली द्वारा होता है, ठीक है ना, एवियोली द्वारा होता है। एवियोली द्वारा छोटे छोटे गुच्छा होता है फेफड़ा के अंदर, जिसमें गैसों का आदान प्रदान इसी एवियोली द्वारा होता है। भोजन पचने का प्रारंभ मुख में होता है, लार के द्वारा, ठीक है। इंसुलिन बनती है एग्नाशय पैंक्रियाज में। इंसुलिन जो क्या करता है, हमारे बॉडी में डायबिटीज को कंट्रोल करता है। सबसे लंबी हड्डी फीमर का जो कि जांघ में होता है। शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, पता होना चाहिए आपको। रक्त का समान चाप जो है 120/80 mmHg होता है, ठीक है। मूत्र का निर्माण गुर्दा किडनी में होता है। शरीर के सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम होता है, ठीक है ना, अंडाणु। शरीर के सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। शरीर के सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो वो अंडाणु होता है, ओवम, जो स्त्रियों में होता है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु जो कि पुरुषों में होता है। आँखों का रंग किस पर निर्भर करता है, आइरिस पर निर्भर करता है आँखों का रंग, ठीक है। अब आगे है 51 से 100 है, देख लीजिए। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है ना। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो है वायरस नाम होता है HIV का, ठीक है। एड्स का पुष्टि किस जांच से किया जाता है, एलिसा या फिर वेस्टर्न ब्लॉट के द्वारा, ठीक है ना, एलिसा या वेस्टर्न ब्लॉट के द्वारा। ORS के घोल में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो 3.5 ग्राम पर लीटर, ठीक है ना, 3.5 ग्राम पर लीटर ORS में नमक का मात्रा होता है, ठीक है। जिगर में बनने वाला पीत रस संग्रहित होता है कहाँ कहाँ कलेक्ट होता है, तो लीवर में जो पीत बनता है वह पित्ताशय में संग्रहित होता है, कलेक्ट होता है, ठीक है ना।
आगे है, आपात प्रसव किट में ज़रूरी उपकरण क्या है? आपात मतलब इमरजेंसी डिलीवरी में, इमरजेंसी डिलीवरी कराने के लिए जो किट होता है उस किट में क्या क्या ज़रूरी उपकरण होनी चाहिए जिससे आप डिलीवरी करवा सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। तो जैसे स्टरलाइट ग्लोव्स होना चाहिए हाथ में लगाने के लिए, ब्लेड होना चाहिए, कॉर्ड क्लैंप होना चाहिए कॉर्ड नाभिनाल को काटने के लिए, और म्यूकस एक्सट्रैक्टर होना चाहिए म्यूकस को निकालने के लिए। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, होनी चाहिए। गर्भ अवस्था में आयरन की खुराक कितनी ज़रूरत पड़ती है? देखिए, गर्भ अवस्था में आयरन की खुराक 100 mg आयरन और प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, ठीक है ना, ये गर्भ अवस्था में खुराक होता है। ठीक है, आगे है अपन यहाँ पे स्तनपान के समय सबसे पोषक दूध, ठीक है ना, स्तनपान के समय सबसे पोषक दूध पिछला दूध हिंड मिल्क होता है। ट्राइएक का मतलब क्या होता है? तो ट्राइएक का मतलब होता है रोगियों को प्राथमिकता तय करना, यानी यह ट्राइएक का इस्तेमाल किया जाता है आपदा प्रबंधन में, जहाँ पे देखा जाता है कि कौन कितना जो है सीरियस है और किसको कितना ज़्यादा ज़रूरी है देखभाल, यह तय करता है, प्रायोरिटी प्राथमिकता को तय करता है। ठीक है, कुशल प्रसव सहायता परीक्षण SBA स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, ठीक है ना, SBA स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट जो कुशल प्रसव सहायता प्रशिक्षण होता है। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र की वैधता जीवन भर होती है, समझ गए, और जन्म के या मृत्यु के 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, समझ गए ना। आगे है प्रजनन एवं किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था की आयु 10 से 19 वर्ष होती है। RBSK, ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए RKSK, एक होता है RKSK और एक होता है RBSK। RKSK होगा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और RBSK होगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, B रहेगा तो बाल और K रहेगा तो किशोर, बाकी सब चीज़ सेम रहता है। ओके, आगे है जननांगों संक्रमण की रोकथाम। किसी जननांग महिला हो उसका जननांगों की संक्रमण की रोकथाम कैसे करेंगे? तो स्वच्छता, सुरक्षित यौन क्रिया संबंध, ठीक है, क्योंकि यौन रोगों से जो है आपके जननांगों में संक्रमण फैल सकता है। सही से साफ सुथरा नहीं रहने से जो है आपको स्वच्छता नहीं होने से भी संक्रमण फैल सकता है। ठीक है, किशोरियों में एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, किशोरियों में एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम किस काम आता है? तो जो किशोरी बालिका होती है उसमें एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम WIFS कार्यक्रम के तहत होता है। ठीक है, WIFS कार्यक्रम के तहत किशोरियों को आयरन की गोली सप्ताह में 1 बार देनी चाहिए। ठीक है, याद रखना चाहिए। आगे है सरकारी योजना एवं मिशन, कुछ ऐसे सरकारी योजना है, मिशन है जो पढ़ना चाहिए। ठीक है, NHM का पूर्ण रूप नेशनल हेल्थ मिशन होता है। ओके, जिसके तहत आपका अभी बहाली चल रहा है। ओके, आशा कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है? तो आशा कार्यकर्ता की भूमिका होती है स्वास्थ्य सेवा का संपर्क सूत्र, स्वास्थ्य सेवा का संपर्क सूत्र, ठीक है ना, स्वास्थ्य सेवा का संपर्क सूत्र, ये लोगों के साथ संपर्क स्थापित करती है स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए। JSY योजना जननी सुरक्षा योजना है। ANM की देखरेख कौन करता है? PSC या CHC के मेडिकल अधिकारी ANM की देखरेख करता है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टीकाकरण पहुंचाना और टीकाकरण करना। ठीक है, ANM ड्यूटी और लॉजिक से संबंधित प्रश्न। ANM का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? तो ANM का मुख्य कार्य क्षेत्र होता है ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराना, टीकाकरण करना, ठीक है, लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना, आम सभा में भाग लेना, ये सब ग्राम स्तर पर ज़्यादातर ANM का काम होता है। ओके, ANM रजिस्ट्रेशन बोर्ड कौन सा होता है? तो ANM, GNM, BSc नर्सिंग सबके लिए रजिस्ट्रेशन बोर्ड स्टेट नर्सिंग काउंसिल होता है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक बार कराया जाता है। ANM द्वारा संचालित सेवा कौन कौन सा है? ANM के द्वारा कौन कौन सा सेवा दिया जाता है? तो ANM के द्वारा मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण, फर्स्ट एड, चाइल्ड हेल्थ केयर, ये सब जो है दिया जाता है। ठीक है, MCH मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ केयर दिया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, प्राथमिक उपचार किया जाता है, समझ गए, हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। ड्रेस कोड क्या होता है ANM का? तो सफ़ेद या गुलाबी यूनिफॉर्म होता है ANM का। प्रसव रजिस्टर में दर्ज होता है माँ का नाम, उम्र, प्रसव तिथि, स्थान आदि। जो लेबर रजिस्टर होता है उसमें माँ के नाम, उम्र,
प्रसव की तिथि किस जगह पे हो रहा है, ये सब दर्ज होता है, ठीक है ना, रिकॉर्ड के लिए। आगे है विविध उपयोगी यानी मिक्स क्वेश्चन है। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 1995 में की गई। भारत में पहला टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया। समझ गए। विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है रतौंधी। वाटर बोर्न डिजीज कौन कौन सा है, टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस, जो जल से फैलता है। तो भारत में पहला टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में, पल्स पोलियो अभियान 1995 में। समझ रहे हैं। जल जनित बीमारी हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये सब होता है, ठीक है ना, ये सब होता है, ये सब मैंने बता दिया। ओके। आगे है यहाँ पे मौसमी रोग जो मौसम जैसे बरसात हो गया, बरसात के समय में तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब मौसमी रोग होता है। समझ गए। इसका जब प्रकोप जिस सीजन में होगा उस सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। व्यवहार और संप्रेषण से संबंधित प्रश्न। तो संचार का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, डायरेक्ट आमने सामने वार्तालाप करना, फेस टू फेस करना, ये सबसे प्रभावी होता है। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य यही होता है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना। समझ गए। अच्छी नर्सिंग की निशानी क्या है, तो एक अच्छी नर्सिंग की निशानी होती है सहानुभूति और धैर्यवान। एक नर्स में सहानुभूति और धैर्यवान होना बहुत ज़रूरी होता है। रोगी की गोपनीयता मूलभूत अधिकार, ठीक है ना। रोगी की जो गोपनीयता होती है वो उसके मूलभूत अधिकार है। रोगी से संबंधित कोई भी सूचना आप किसी दूसरे को जो है नहीं शेयर कर सकते हैं, वो उसका अधिकार है। कम्युनिटी विजिट में सबसे पहले गांव के मुखिया से संपर्क करना चाहिए। आप जिस गांव में आप एएनएम हैं, ठीक है, आप गांव में विजिट करना चाहते हैं तो आपको जो है मुखिया से संपर्क करना चाहिए, ताकि लोगों के बीच जाना आसान होगा, मुखिया से संपर्क करेंगे तो, ठीक है ना। आगे है मानसिक स्वास्थ्य या प्राथमिक उपचार। मानसिक तनाव की पहचान क्या होती है, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, ये मानसिक तनाव की पहचान होती है। प्राथमिक उपचार का नियम क्या है, तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहले एबीसी को हम लोग ध्यान रखते हैं। पहले एयर वे देखते हैं, ब्रीदिंग देखते हैं, सर्कुलेशन देखते हैं, और ये अगर तीनों नहीं चालू है तो हम फिर जो है सीपीआर देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे सर्पदंश पर प्राथमिक उपचार क्या है, तो सर्पदंश पर प्राथमिक उपचार है मित्रवर्त स्थिति और तुरंत अस्पताल भेजना। समझ गए। तो आगे है प्राथमिक उपचार का नियम वही है एबीसी। समझ गए। एयर वे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को चालू करना। जलने पर क्या करें, ठंडा पानी डालें, बर्फ़ नहीं डालें, ठीक है। ठंडा पानी से डालना चाहिए, बर्फ़ नहीं डालना चाहिए। हड्डी टूटने पर इम्बोलाइजेशन करें यानी स्थिरीकरण करें, हिलाए डुलाए नहीं, ठीक है ना। इमोबिलाइजेशन यानी स्थिरीकरण करें, मूवमेंट नहीं करे, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे प्रशासनिक व रिपोर्टिंग की मुख्य किताब एएनएम रजिस्टर होती है, जो एएनएम जहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग करती है, कोई भी काम की है, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी सेवा दी है। मासिक रिपोर्ट किसे दी जाती है, पीएससी प्रभारी को। नर्स जो भी काम की है अपनी रिपोर्ट जो है प्रभारी को सौंपती है, ठीक है ना। गृह भ्रमण होम विजिट फॉर्म नंबर 1 होता है, जिसमें वो सारे रिकॉर्ड को लेती है, ठीक है ना। लाभार्थी की पहचान, टीकाकरण कार्ड, जननी कार्ड आदि। लाभार्थी का पहचान कैसे होता है, तो उसके पास टीकाकरण ले रहा है तो टीकाकरण कार्ड होगा, जननी कार्ड होगा, ये सब कार्ड दिया जाता है। आशा वर्कर से समन्वय, समुदाय कार्यों में सहयोग। आशा वर्कर से समन्वय क्यों जरूरी है, आशा वर्कर उस क्षेत्र के लोकल महिला है, लोकल कार्यकर्ता है, तो उससे समन्वय बनाना जरूरी इसलिए है ताकि आप उस गाँव, उस समुदाय में आप अच्छे से कार्य कर सके, आपको वह आशा जो है सहयोग करती है इस कार्य में, ठीक है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, आगे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे कहता है एएनएम इंट्रांस और एग्ज़ाम लॉगिंग क्वेश्चन है। कोई महिला 3 बार गर्भवती हुई है परंतु एक बच्चा जीवित है। 3 बार गर्भवती हुई है, 3 बार गर्भवती हुई है मतलब 3 बार बच्चा जन्म देना चाहिए, लेकिन अभी तक उसे एक ही बच्चा जीवित है, 2 का पता नहीं है। तो G3P1L1, G3P1L1 इसका कोड होगा। एक एएनसी विजिट में कम से कम कितना समय देना चाहिए, तो एक एंटीनेंटल केयर में कम से कम 4 एंटीनेंटल केयर करना चाहिए। एक एंटीनेंटल केयर में कम से कम 20 मिनट का समय देना चाहिए। पल्स पोलियो ड्रॉप्स देने की आयु 0 से 5 वर्ष होती है, ठीक है ना।
आगे है यहाँ पे देख लीजिए, मलेरिया स्लाइड जांच रिपोर्ट कितने घंटे में जो है होता है। तो मलेरिया स्लाइड जांच रिपोर्ट जो है 24 घंटे में आता है। ओके। ओआरएस घोल का सही तापमान कमरे का तापमान होता है, जहाँ पे ओआरएस घोल आपका सही समय तक रख सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देख लीजिए, मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन करा दिया। अब जो लोग को मुझसे जुड़ना हो, मैं बोल दिया कि व्हाट्सएप लिंक आपको मैं दे दूँगा, आप इस व्हाट्सएप पर जो है आकर, ठीक है, आपको मैं ये सारा डेली जो चलेगा वो प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा प्रोवाइड कराऊंगा। लगातार एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ बना रहूँगा, और उसके बाद भी जो भी एएनएम से रिलेटेड जॉब वगैरह आएगा मैं अपडेट करते रहूँगा। तो आप लोग, अभी मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसमें ज़रूर जुड़िए। ठीक है, धन्यवाद।